हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। आज हम बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड की। हालांकि आज देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट रही, स्टिल डीएलएफ के स्टॉक में एक अच्छी खासी मजबूती दिखाई दी और इसने आज अपना 52 वीक हाई हिट किया। हम देखें तो स्टॉक ने ओपनिंग की थी 865 रुपीज़ से और 1 बजे के आसपास इसने अपना हाई हिट किया था 52 वीक हाई 887.50 रुपीज़ पे और उसके बाद एट द एंड इसने बैलेंसिंग करके क्लोजिंग दी अपनी 887.50 रुपीज़ पे। अब हम बात करते हैं उस रीज़न के जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। डीएलएफ की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है डीएलएफ होम डेवलपर्स, उसने जो एंटर हुई है प्राइवेट ट्रीटी में एक्सेस ट्रस्टी की सर्विसेज के साथ और IREO के साथ एक्वायर करने के लिए लैंड पार्सल गुरुग्राम में, जिसकी कॉस्टिंग है ₹1241 करोड़। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आई आज। और डीएलएफ एक्वायर करेगा 28.5 एकर्स की लैंड, जिसमें से रजिस्ट्रेशन हो चुका है 19.3 एकर्स का, जिसकी कॉस्ट है 858 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम डीएलएफ लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की। इसमें हम 4 चीज़ों की बात करेंगे: टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, EBIT और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम टोटल इनकम देखें वो सितंबर क्वार्टर में थी 1476 करोड़, जो कि दिसंबर 2023 क्वार्टर में बढ़ करके हो गई थी 1643 करोड़, यानी टोटल इनकम में एक सिग्निफिकेंट जंप आया है। इसके बाद हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, सितंबर 2023 क्वार्टर में वो थे 922 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गए 1048 करोड़। ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि इसके एक्सपेंस थोड़े बड़े हैं। फिर हम EBIT की बात करें, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सितंबर क्वार्टर में ये थे 554 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा जंप हुआ और हो गए 595 करोड़, यानी EBIT भी एक अच्छी जंप आई है इसमें भी और ये इम्प्रूव हुआ है। फिर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो सितंबर क्वार्टर में 351 करोड़ था और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके 376 करोड़ हो गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसमें हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे: प्रमोटर, FII, DII एंड पब्लिक। प्रमोटर की होल्डिंग 74.08% रही है सितंबर क्वार्टर में भी और दिसंबर क्वार्टर में भी, यानी सेम ही रही है। फिर हम FII देखें, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 15.89% थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली डाउन होके 15.75% हो गई, यानी FII ने जो अपना स्ट्रेक है इसमें थोड़ा सा ट्रिम करा है। फिर DII की बात करें, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 5.27% थी, जो कि इन्होंने अब इंक्रीज करी दिसंबर क्वार्टर में और हो गई 5.47%, यानी ये पॉजिटिव बात है कि DII ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज करा है। फिर हम पब्लिक की होल्डिंग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को देखें, इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 4.76% थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली डाउन होकर 4.72% हो गई है। यानी ओवरऑल देखें तो प्रमोटर की सेम रही, FII में हल्का सा डाउन आया और DII की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज करी और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी स्लाइटली डाउन करी अपनी होल्डिंग। चलिए अब हम देखेंगे डीएलएफ लिमिटेड के स्टॉक की लास्ट 6 मंथ्स परफॉर्मेंस को। डीएलएफ के स्टॉक ने पास्ट 6 मंथ्स में 84.76% के एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। जैसे कि हम ग्राफ में भी देखें, अक्टूबर में थोड़ा सा स्टॉक प्राइस थोड़ा डाउन था, लेकिन नवंबर के बाद इसने जो इसका ग्राफ देख सकते हैं हम अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ गया था और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इसका जो ट्रेंड है अभी अपवर्ड ही दिख रहा है और अच्छा मजबूत दिख रहा है स्टॉक, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये और अच्छे अपने रिजल्ट दिखाए। अब हम बात करेंगे डीएलएफ स्टॉक के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। जैसे कि हम देखें, इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 887.50 रुपीज़ और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 915 के लेवल को, जो कि बहुत अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंट लेवल है, तो इसके जो पॉसिबल अपसाइड लेवल्स होंगे वो 1000 रुपीज़ तक भी जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और वहीं हम डाउन साइड की बात करें, यानी कि अगर स्टॉक डाउन साइड में जाता है और ब्रेक करता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल को, जो है 830 रुपीज़ का,
इसको हम स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं। अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो इसके जो पॉसिबल डाउनसाइड लेवल हो सकते हैं वो 700 रुपीज़ तक भी आ सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।